कोई भी स्मार्टफोन तब तक पुराना नहीं होता जब तक वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। इसीलिए तो 10 साल पुराने आईफोन्स आज भी बिकते हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे फोन की जो कि लॉन्च तो पिछले साल हुआ था, बट आज भी पब्लिक उसकी चर्चा करते हैं। अब पिक्सल 6 को लॉन्च हुए एग्जैक्ट 1 साल हो चुका है, बट उस टाइम पे लोगों ने इसको उतना भाव नहीं दिया, बिकॉज गूगल ने इसका भाव ही कुछ ज्यादा रख दिया था। लेकिन अब ये फोन ऑफर्स में अराउंड 26-27 हजार तक भी चला जाता है, और इस प्राइस रेंज में ये फोन इतनी सारी चीजें लेकर आता है, आप देखते रह जाओगे। हम सब ने बचपन में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। और इसलिए गूगल ने भी अपने फोन्स के डिजाइन पे बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी ये फिंगरप्रिंट पीछे के साइड ही देते थे, पता नहीं क्यों। बट अब इनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और पोजिशनिंग भी बिल्कुल प्रैक्टिकल जगह पे है। मतलब स्क्रीन ऑन होते ही मेरी उंगली खुद ब खुद स्कैनर पे ही चली जाती है। हाँ, बैक की साइड आपको प्लास्टिक मिलता है, बट ये 5000 वाले फोन्स में मिलने वाला प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि छूने में ये बिल्कुल ग्लास जैसा लगता है। और ग्लॉसी फिनिश होने के बाद भी इसमें किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट स्मजेस या दाग नहीं लगते हैं। ज्यादा करोगे तो लग जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है, जहां पर राइट साइड आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, लेकिन ऊपर नीचे। मतलब आप कोई सा भी एंड्रॉइड फोन उठा के देख लो, सब में आपको वॉल्यूम रॉकर्स पावर बटन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बट पिक्सल फोन्स बनाने वालों का साइंस सी से शुरू होता है, चू। खैर, नीचे की साइड आपको टाइप सी का पोर्ट, स्पीकर और माइक्रोफोन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड सिम ट्रे और ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। इतना सब तो गूगल ने दे दिया, बट फिर भी इस फोन में एक बहुत बड़ी कमी है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, और ये फोन उसका जीता जाता एग्जांपल है, क्योंकि इस फोन में आपको 6.1 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसको सिक्योर करने के लिए गूगल ने इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी दी है। सॉफ्टवेयर अपडेट तो आप तुरंत दे देते हो, डिस्प्ले को अपडेट कब दोगे, कभी सोचा है? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। देखो, क्वालिटी वाइज तो ये इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। कलर्स, कंट्रास्ट, बीमिंग एंगल, शार्पनेस सब कुछ कमाल का है। बट अगर रिफ्रेश रेट 60 की जगह 120 हर्ट्ज होता ना, तो इसको सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। लिटरली रिफ्रेश रेट को छोड़कर इसके डिस्प्ले में हर वो एक चीज है जो कि एक फ्लैगशिप में होनी चाहिए। और 6.1 इंचेस होने की वजह से ये फोन बहुत ही ज्यादा हैंडी है। मतलब अगर आपको रिफ्रेश रेट से मतलब नहीं है, तो फिर आंख बंद करके आप इस फोन के डिस्प्ले पे भरोसा कर सकते हो। बट एक बहुत ही महान यूट्यूबर ने एक बात कही थी, बेटा भरोसे वाले बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। एग्जाम में आप कितना ही कॉपी क्यों ना कर लो, अगर आपके आंसर्स में दम ना हुआ तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। पिक्सल 6a में आपको गूगल का टेंसर चिप मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और इस चिप को गूगल ने खुद ही डिजाइन करवाया है, सैमसंग के बंदों को बिठा के। ये क्या बात करता है यार? आप लोगों को शायद पता नहीं, बट टेंसर चिप्स बेसिकली सैमसंग ही बनाता है। हाँ, भले ही गूगल इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाता है, बट एक्सोनस वाले प्रॉब्लम से कैसे बचोगे? मतलब जिस तरह सैमसंग के फोन्स में आप लंबी टाइम तक गेमिंग नहीं कर सकते, इस फोन में भी आपको वही वाली फीलिंग आएगी। हालांकि डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, बट गेमिंग करोगे तो थोड़ी सी ही करना, क्योंकि हार्डकोर गेमर्स के लिए आइको के फोन होते हैं, पिक्सल और सैमसंग नहीं। बट फिर भी मैंने इसमें बहुत देर तक BGMI खेला, बस आप लोगों के लिए, और मुझे पता चला कि अगर आप मीडियम सेटिंग्स पे प्ले करोगे तो ये उतनी दिक्कत नहीं देता है। इवन हाई सेटिंग्स में भी तब तक दिक्कत नहीं आएगी जब तक 1 घंटा पूरा ना हो जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि पिक्सल के फोन्स हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं होते, बट एक जगह है जहां पे इन्होंने धूम मचा रखी है। आप में भले ही लाख कमियां हो, बट अगर किसी एक चीज में भी आप परफेक्ट हो ना, तो समझदार लोग गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। पिक्सल 6 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मतलब भले ही इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, बट कैमरास के मामले में ये किसी से नहीं डरता। Xiaomi और Realme तो इसके आसपास भी नहीं आते। अब वैसे तो इसके बैक में सिर्फ डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 12.2 मेगापिक्सल सोनी IMX363 विद f1.7 एपर्चर। पिक्सल है तो OIS मिलेगा ही। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद f2.2 एपर्चर, जिससे आप 114 डिग्री का FOV कैप्चर कर सकते हो। बट फ्रंट की साइड में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है विद f2.0 एपर्चर, जिससे आप मैक्सिमम 1080p वीडियो शूट कर सकते हो। इमेजेस की बात करूं तो पिक्सल के फोन्स अपनी फोटोग्राफी के लिए ही जाने जाते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, क्योंकि जहां पे दूसरे ब्रांड्स कलर्स और स्किन टोन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पिक्सल उनको हाथ तक नहीं लगाता। मतलब इस फोन से जितने भी फोटोज आएंगे सबके कलर्स बिल्कुल नेचुरल होंगे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एशियन पेंट या फेयर एंड लवली का इस्तेमाल हुआ हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड के कलर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया कि इसके अल्ट्रा वाइड के फोटोज की डिटेल्स इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के अल्ट्रा वाइड कैमरास को टेस्ट किया है, जिनमें सेंटर में तो अच्छी डिटेल्स होती है, बट साइड साइड में वो लोग चूना लगा जाते हैं।
लेकिन इस फोन के अल्ट्रावाइड में सेंटर के साथ साथ कॉर्नर में भी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। अब ये है तो छोटी सी बात, बट जो लोग ट्रैवल करते हैं ना उनके लिए कैमरा बहुत काम आएगा। सेल्फीज की बात करो तो 8 मेगापिक्सल होने के बाद भी डिटेल्स में कोई कमी नहीं है। क्या बात है पिक्सल। एंड आई डोंट थिंक Xiaomi Realme के 30-40 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा भी इसको बीट कर पाएगा। रही बात वीडियोस की, तो इस फोन के पीछे वाले दोनों कैमरास में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने की शक्ति है और स्पेशली प्राइमरी कैमरा की वीडियो इस प्राइस रेंज के बहुत सारे फोन से बेटर है। और OIS होने की वजह से स्टेबलाइजेशन तो अच्छी है ही, बट डायनेमिक रेंज ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। इवन अल्ट्रावाइड की वीडियो भी प्राइमरी जैसी ही है। चिल्ला क्यों, आराम से बात करो। हाँ, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है, बट उसकी वजह से फोटोज के जैसे वीडियोस के कॉर्नर में भी डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। एंड मेरे हिसाब से जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स हैं उनको इन वीडियोस को शूट करने के बाद एडिट करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके कैमरा मेन्यू में कहीं भी मैक्रो लेने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और यूजुअली बहुत सारे फोन ऐसे हैं जहां पे अल्ट्रावाइड कैमरा को ही यूज करके आप मैक्रोज ले सकते हो, बट इस फोन में आप वो भी नहीं कर सकते। दिल तोड़ दिया तुमने पिक्सल। खैर, सेल्फी कैमरा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बिकॉज इतने महंगे फोन में आप सिर्फ 1080p वीडियोस ही शूट कर सकते हो, बट दूसरे फोन्स के 4K वीडियोस भी इसके 1080p का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक जगह है जहां पे ये फोन किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस फोन में आपको 4410 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। फास्ट क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, मतलब नॉर्मल यूजेस में इजीली एक दिन चल जाएगा, बट सीन ये है कि अगर किसी दिन आपने इस फोन को ज्यादा यूज कर लिया तो दोबारा चार्ज करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैंने 0 to 100% वाली चार्जिंग टेस्ट तो नहीं की है, बट इसको फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटा तो लगता ही है, उससे ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं। और सबसे गंदी बात तो ये है कि ये लोग बॉक्स में अडेप्टर भी नहीं देते हैं। मैं खुद इसको सैमसंग वाले चार्जर से चार्ज करता हूँ और ये 25 वोल्ट का चार्जर इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, नहीं तो चार्जिंग रैपिडली की जगह स्लो चार्जिंग लिख के आता। अब है तो ये फ्लैगशिप फोन, बट फिर भी इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। कितना कॉस्ट कटिंग करोगे भाई। कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी बैटरी बाकी सारे फोन्स जैसी ही है। हाँ, चार्जिंग थोड़ी स्लो जरूर है, एक्चुअली बहुत ज्यादा स्लो है, बट वर्क फ्रॉम होम वालों को क्या ही दिक्कत आएगी। अब भले ही चार्जिंग में ये फोन थोड़ा सा स्लो है, बट एक जगह इस फोन को बीट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर एक स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ खास तो जरूर होता है, इसमें भी है। इस फोन में आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है, बट लॉन्च तो ये एंड्रॉइड 12 के साथ हुआ था और गूगल ने इसको 3 इयर्स का OS अपडेट देने का वादा भी किया है और उनको ये वादा किसी भी हालत में पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारे ब्रांड्स भी अपना वादा नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एंड्रॉइड अपडेट हो सबसे पहले वो पिक्सल के फोन्स में ही मिलता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर ही वही लोग बनाते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रांड्स उसमें अपना अपना माल मसाला मिलाकर अपने फोन्स को भेज देते हैं और ऐसे ही सबका धंधा चलता है। बट ये फोन सॉफ्टवेयर का राजा है, ना कोई एक्स्ट्रा एप्स, ना कोई ब्लोटवेयर, ना ज्यादा कस्टमाइजेशन, और स्मूथनेस तो इतनी है कि जाकिर भाई भी फिसल जाए। क्यों नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोन को 3 OS अपडेट्स मिलेंगे, बट ये बताना भूल गया कि 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलने वाले हैं, वो भी सबसे पहले। मतलब अपडेट्स को लेकर आपको इस फोन से रत्ती भर की भी परेशानी नहीं होगी। बट क्या आपको ये फोन सिर्फ अपडेट्स देकर लेना चाहिए? आप लोगों को तो पता नहीं, बट मैं अपने फोन्स खुद ही चुनता हूं और किसी भी फोन को लेने से पहले मैं ये देखता हूं कि क्या इस फोन में वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। मतलब बाकी सारी चीजें एवरेज भी हो तो चलेगी, बट मुझे जो मांगता है वो बेस्ट होना चाहिए। अब अगर आप एक कैमरा लवर हो जिसका एक भी दिन बिना फोटोग्राफी किए हुए नहीं गुजरता, तो पिक्सल से अच्छा कोई नहीं। और जिनको कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए उनको इस फोन से प्यार ही हो जाएगा, क्योंकि इस फोन को आप इजिली 1 फिंगर से ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, जिनके हाथ छोटे हैं उनके लिए तो 13 मिनी भी बड़ा है। क्या बोला तूने? कुल मिलाकर बात यह है कि पिक्सल के फोन्स फोटोग्राफर्स को टारगेट करते हैं जिनको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों को छोड़कर इसमें और कुछ यूनिक नहीं मिलने वाला। और जिनको लंबे टाइम के लिए फोन चाहिए वो तो इन्हीं 3 ब्रांड्स पे भरोसा करना, क्योंकि कुछ ब्रांड्स तो अपडेट देकर मदरबोर्ड ही गायब करवा देते हैं। साले तू अगर अब भी कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और ज्यादा बड़ा वाला कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, जवाब देने के पैसे नहीं लेता मैं। और उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत काम की है, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।